राम मंदिर की तामीर भी मोदी को शिकस्त से बचा ना सकी। मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई? आरएसएस की इंतखाबी मुहिम से दूरी की वजह क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का फैसला नरेंद्र मोदी के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। जहां एक तरफ वो तीसरी मर्तबा अपना ओहदा संभालने के लिए तैयार बैठे हैं, वहीं दूसरी जानिब बीजेपी की क़यादत में चलने वाले इत्तेहाद को उनके अपने 400 नशिस्तों के हुसूल के मकसद में कामयाबी नहीं मिली। तमाम पोल्स और इंतखाबात से पहले की पेशगोइयों से इनहराफ करने वाले नताइज से ये पता चलता है कि बीजेपी की क़यादत में चलने वाले इत्तेहाद की नशिस्तें 300 से कुछ कम रहेंगी, जबकि अपोजिशन जमातें 230 नशिस्तों पर आगे हैं। भारतीय इंतखाबात साबित हो गया कि मोदी की हिमायत में कोई बड़ी लहर मौजूद नहीं थी। तकरीरों में तकसीम करने वाले मामलात को उठाया, आरएसएस की अदम मौजूदगी ने मामलात को पेचीदा बनाया। उस हलके में भी शिकस्त हुई जहां राम मंदिर बनाया। मुबस्सिरीन के मुताबिक एग्जिट पोल मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद थे। इन इंतखाबी नताइज की वजाहत कैसे की जाए और उनकी तशरीह किस तरीके से करनी चाहिए, इसके सुराग हमें मोदी की इंतखाबी मुहिम में मिल सकते हैं। भारत में मौजूद सहाफ़ियों और सिफारतकार जो इन इंतखाबात के करीब से ट्रैकिंग कर रहे थे, उनका कहना है कि मोदी के बारे में इन बुलंद आहंग मीडिया ऐलानात के बावजूद हकीकत यह है कि मोदी की हिमायत में कोई बहुत बड़ी लहर मौजूद नहीं थी। इसके शवाहिद अपनी मुहिम के वस्त में मोदी की जानिब से दिए गए बयानात से भी मिलते हैं। मोदी ने मुसलमानों को निशाना बनाया और मुनक़सिम करने वाले मामलात को उठाया। उससे पता चलता है कि बीजेपी को पता था कि उसकी कारकर्दगी अच्छी नज़र नहीं आ रही। वाज़ेह नज़र आ रहा था कि हर चीज़ की हद होती है और बीजेपी पहले ही इस हद तक पहुंच चुकी है। बीजेपी की अयोध्या में इस हल्के में शिकस्त, जहां राम मंदिर तामीर किया गया था, इस बात का सबूत है कि शुमाली हिंदुस्तान की आवाम का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और बुलंद ज़िंदगी के अखराजात पर था। मुबस्सिरीन ने निशानदेही की कि शुमाली हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्की और फलाही प्रोग्रामों और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिहाज से जनूबी हिंदुस्तान की तरह कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ एक मुस्तहकम और पेशगोई के काबिल सियासी माहौल है। इस सूरत हाल को आरएसएस की मुहिम में अदम मौजूदगी ने मज़ीद पेचीदा कर दिया। तबसरा निगारों ने बताया कि आरएसएस ने वोटर्स को कहीं भी मुतहरिक नहीं किया, क्योंकि मोदी के बहुत ज़्यादा बड़ा होने और उसकी इख्तियार करदा क़यादत के मॉडल के बारे में अंदरूनी बेचैनी बढ़ रही थी, जिसमें फ़ैसला साजी में दीगर आवाज़ों के लिए बहुत कम गुंजाइश है। ये भी ख्याल किया जाता है कि पार्टी के अंदर मोदी और उनके करीबी लोगों की जानिब से पैदा की गई खौफ की फ़िज़ा ने आरएसएस को मुहिम से दूर कर दिया। इंतखाबी नताइज ने यह भी जाहिर किया कि एग्जिट पोल्स मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद थे, या कम अज़ कम एक ऐसा गूंज कमरा जो बीजेपी की नाकाबिल तस्खीर होने पर यकीन पैदा करने के लिए बनाया गया था। अब ये वसी पैमाने पर यकीन किया जाता है कि एग्जिट पोल्स खुद बीजेपी और प्रो बीजेपी मीडिया आउटलेट्स ने तैयार किए थे। लोग जो पिछले इंतखाबात में बीजेपी को वोट देते थे, उन्होंने इस बार उसे वोट नहीं दिया। 2024 के इंतखाबी नताइज को मोदी के खिलाफ इंतखाबी इंतकाम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये उनके खिलाफ बड़े अवामी बेहिसी की निशानदही करता है। इसका मतलब है कि पहली बार मोदी को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी की क़यादत वाले इत्तेहाद में छोटी जमातों पर इन्हिसार करना पड़ेगा।